जंगलों के बीच एक घर में जाओ, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो कि वहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ गैरी और स्टीव नाम के दो साइंटिस्ट एक रहस्यमयी मिशन पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर 5 जवान लड़के लड़कियां जंगल में घूमने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सी वैन में सारा सामान भरा और जंगल में मौजूद एक कैबिन में कुछ दिन गुजारने के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही घर की छत से एक जासूस ने अपने बॉस को फोन पर बताया कि वो कैबिन के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद गैरी और स्टीव ने कंट्रोल रूम में अपने कंप्यूटर्स चालू किए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन वो एकदम सुनसान पड़ा था। अचानक से पंप के मालिक मॉर्डिकाई ने आकर उन्हें डरा दिया। बाद में उसने जूल्स के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उस पर झपटने ही वाला था। लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करके तुरंत वहाँ से चले गए। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ों के बीच एक सुरंग आ गई। कैबिन तक पहुँचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वैन सुरंग से गुजरी, हम देखते हैं कि एक पक्षी बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। कुछ देर बाद वो कैबिन तक पहुंच गए। फिर होल्डन को अपने कमरे में एक बेहद अजीब पेंटिंग दिखी, इसीलिए उसने उसे उतार दिया। लेकिन उसके पीछे एक शीशा था, जिससे डैना का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। डैना को कपड़े बदलते देख उसने तुरंत आवाज देकर उसे रोक दिया और सबको बुलाकर ये शीशा दिखाया। थोड़े हंसी मजाक के बाद होल्डन ने अपना कमरा डीना को दे दिया। गजब ही शरीफ लौंडा नहीं है। डैना ने वो पेंटिंग एक बार फिर वहीं लगा दी और उसे एक चादर से ढक दिया। उधर लैब में कैबिन की हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सच तो ये था कि कैबिन से लेकर आसपास के पूरे जंगल का इलाका उनके कंट्रोल में था। तभी मॉर्डिकाई ने उन्हें कॉल करके खबर दी कि उन दोस्तों का ग्रुप कैबिन में पहुंच गया होगा। इसके बाद लैब में सट्टे लगने शुरू हो गए कि आखिर इन दोस्तों को कौन सा वहशी जानवर मौत के घाट उतारेगा। ये चल क्या रहा है? पता चला कि उन सबको एक खुफिया कमरे में पहुंचाया जाएगा, जहां वो अपनी मौत का जरिया खुद चुनेंगे। जब रात हुई तो सारे दोस्त ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। अचानक उनके पीछे जमीन से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके पीछे भी उन लैब वालों का ही हाथ था। फिर डेना को इस दरवाजे के नीचे खुफिया कमरे में जाने का डेयर मिला। जब वो नीचे गई तो उसका सामना हजारों अजीबोगरीब चीजों से हुआ। अचानक एक लड़की की तस्वीर देखकर डैना चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब नीचे आ गए और मार्टर में जाओ, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो कि वहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ गैरी और स्टीव नाम के दो साइंटिस्ट एक रहस्यमयी मिशन पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर 5 जवान लड़के लड़कियां जंगल में घूमने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सी वैन में सारा सामान भरा और जंगल में मौजूद एक कैबिन में कुछ दिन गुजारने के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही घर की छत से एक जासूस ने अपने बॉस को फोन पर बताया कि वो कैबिन के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद गैरी और स्टीव ने कंट्रोल रूम में अपने कंप्यूटर्स चालू किए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन वो एकदम सुनसान पड़ा था। अचानक से पंप के मालिक मॉर्डिकाई ने आकर उन्हें डरा दिया। बाद में उसने जूल्स के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उस पर झपटने ही वाला था। लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करके तुरंत वहाँ से चले गए। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ों के बीच एक सुरंग आ गई। कैबिन तक पहुँचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वैन सुरंग से गुजरी, हम देखते हैं कि एक पक्षी बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। कुछ देर बाद वो कैबिन तक पहुंच गए। फिर होल्डन को अपने कमरे में एक बेहद अजीब पेंटिंग दिखी, इसीलिए उसने उसे उतार दिया। लेकिन उसके पीछे एक शीशा था, जिससे डैना का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। डैना को कपड़े बदलते देख उसने तुरंत आवाज देकर उसे रोक दिया और सबको बुलाकर ये शीशा दिखाया। थोड़े हंसी मजाक के बाद होल्डन ने अपना कमरा डीना को दे दिया। गजब ही शरीफ लौंडा नहीं है। डैना ने वो पेंटिंग एक बार फिर वहीं लगा दी और उसे एक चादर से ढक दिया। उधर लैब में कैबिन की हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सच तो ये था कि कैबिन से लेकर आसपास के पूरे जंगल का इलाका उनके कंट्रोल में था। तभी मॉर्डिकाई ने उन्हें कॉल करके खबर दी कि उन दोस्तों का ग्रुप कैबिन में पहुंच गया होगा। इसके बाद लैब में सट्टे लगने शुरू हो गए कि आखिर इन दोस्तों को कौन सा वहशी जानवर मौत के घाट उतारेगा। ये चल क्या रहा है? पता चला कि उन सबको एक खुफिया कमरे में पहुंचाया जाएगा, जहां वो अपनी मौत का जरिया खुद चुनेंगे। जब रात हुई तो सारे दोस्त ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। अचानक उनके पीछे जमीन से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके पीछे भी उन लैब वालों का ही हाथ था। फिर डेना को इस दरवाजे के नीचे खुफिया कमरे में जाने का डेयर मिला। जब वो नीचे गई तो उसका सामना हजारों अजीबोगरीब चीजों से हुआ। अचानक एक लड़की की तस्वीर देखकर डैना चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब नीचे आ गए और
लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो कि वहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ गैरी और स्टीव नाम के दो साइंटिस्ट एक रहस्यमय मिशन पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर 5 जवान लड़के लड़कियां जंगल में घूमने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सी वैन में सारा सामान भरा और जंगल में मौजूद एक कैबिन में कुछ दिन गुजारने के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही घर की छत से एक जासूस ने अपने बॉस को फोन पर बताया कि वो कैबिन के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद गैरी और स्टीव ने कंट्रोल रूम में अपने कंप्यूटर्स चालू किए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन वो एकदम सुनसान पड़ा था। अचानक से पंप के मालिक मॉर्डिकाई ने आकर उन्हें डरा दिया। बाद में उसने जूल्स के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उस पर झपटने ही वाला था। लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करके तुरंत वहाँ से चले गए। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ों के बीच एक सुरंग आ गई। कैबिन तक पहुँचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वैन सुरंग से गुजरी, हम देखते हैं कि एक पक्षी बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। कुछ देर बाद वो कैबिन तक पहुंच गए। फिर होल्डन को अपने कमरे में एक बेहद अजीब पेंटिंग दिखी, इसीलिए उसने उसे उतार दिया। लेकिन उसके पीछे एक शीशा था, जिससे डैना का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। डैना को कपड़े बदलते देख उसने तुरंत आवाज देकर उसे रोक दिया और सबको बुलाकर ये शीशा दिखाया। थोड़े हंसी मजाक के बाद होल्डन ने अपना कमरा डीना को दे दिया। गजब ही शरीफ लौंडा नहीं है। डैना ने वो पेंटिंग एक बार फिर वहीं लगा दी और उसे एक चादर से ढक दिया। उधर लैब में कैबिन की हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सच तो ये था कि कैबिन से लेकर आसपास के पूरे जंगल का इलाका उनके कंट्रोल में था। तभी मॉर्डिकाई ने उन्हें कॉल करके खबर दी कि उन दोस्तों का ग्रुप कैबिन में पहुंच गया होगा। इसके बाद लैब में सट्टे लगने शुरू हो गए कि आखिर इन दोस्तों को कौन सा वहशी जानवर मौत के घाट उतारेगा। ये चल क्या रहा है? पता चला कि उन सबको एक खुफिया कमरे में पहुंचाया जाएगा, जहां वो अपनी मौत का जरिया खुद चुनेंगे। जब रात हुई तो सारे दोस्त ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। अचानक उनके पीछे जमीन से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके पीछे भी उन लैब वालों का ही हाथ था। फिर डेना को इस दरवाजे के नीचे खुफिया कमरे में जाने का डेयर मिला। जब वो नीचे गई तो उसका सामना हजारों अजीबोगरीब चीजों से हुआ। अचानक एक लड़की की तस्वीर देखकर डैना चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब नीचे आ गए और मार्टी। फिर अचानक कुछ ऐसा हो कि वहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ गैरी और स्टीव नाम के दो साइंटिस्ट एक रहस्यमय मिशन पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर 5 जवान लड़के लड़कियां जंगल में घूमने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सी वैन में सारा सामान भरा और जंगल में मौजूद एक कैबिन में कुछ दिन गुजारने के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही घर की छत से एक जासूस ने अपने बॉस को फोन पर बताया कि वो कैबिन के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद गैरी और स्टीव ने कंट्रोल रूम में अपने कंप्यूटर्स चालू किए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन वो एकदम सुनसान पड़ा था। अचानक से पंप के मालिक मॉर्डिकाई ने आकर उन्हें डरा दिया। बाद में उसने जूल्स के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उस पर झपटने ही वाला था। लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करके तुरंत वहाँ से चले गए। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ों के बीच एक सुरंग आ गई। कैबिन तक पहुँचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वैन सुरंग से गुजरी, हम देखते हैं कि एक पक्षी बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। कुछ देर बाद वो कैबिन तक पहुंच गए। फिर होल्डन को अपने कमरे में एक बेहद अजीब पेंटिंग दिखी, इसीलिए उसने उसे उतार दिया। लेकिन उसके पीछे एक शीशा था, जिससे डैना का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। डैना को कपड़े बदलते देख उसने तुरंत आवाज देकर उसे रोक दिया और सबको बुलाकर ये शीशा दिखाया। थोड़े हंसी मजाक के बाद होल्डन ने अपना कमरा डीना को दे दिया। गजब ही शरीफ लौंडा नहीं है। डैना ने वो पेंटिंग एक बार फिर वहीं लगा दी और उसे एक चादर से ढक दिया। उधर लैब में कैबिन की हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सच तो ये था कि कैबिन से लेकर आसपास के पूरे जंगल का इलाका उनके कंट्रोल में था। तभी मॉर्डिकाई ने उन्हें कॉल करके खबर दी कि उन दोस्तों का ग्रुप कैबिन में पहुंच गया होगा। इसके बाद लैब में सट्टे लगने शुरू हो गए कि आखिर इन दोस्तों को कौन सा वहशी जानवर मौत के घाट उतारेगा। ये चल क्या रहा है? पता चला कि उन सबको एक खुफिया कमरे में पहुंचाया जाएगा, जहां वो अपनी मौत का जरिया खुद चुनेंगे। जब रात हुई तो सारे दोस्त
ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। अचानक उनके पीछे जमीन से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके पीछे भी उन लैब वालों का ही हाथ था। फिर डेना को इस दरवाजे के नीचे खुफिया कमरे में जाने का डेयर मिला। जब वो नीचे गई तो उसका सामना हजारों अजीबोगरीब चीजों से हुआ। अचानक एक लड़की की तस्वीर देखकर डायना चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब नीचे आ गए। ऐसा हो कि वहाँ से निकल पाना ही नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ गैरी और स्टीव नाम के दो साइंटिस्ट एक रहस्यमय मिशन पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर 5 जवान लड़के लड़कियां जंगल में घूमने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सी वैन में सारा सामान भरा और जंगल में मौजूद एक कैबिन में कुछ दिन गुजारने के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही घर की छत से एक जासूस ने अपने बॉस को फोन पर बताया कि वो कैबिन के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद गैरी और स्टीव ने कंट्रोल रूम में अपने कंप्यूटर्स चालू किए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन वो एकदम सुनसान पड़ा था। अचानक से पंप के मालिक मॉर्डिकाई ने आकर उन्हें डरा दिया। बाद में उसने जूल्स के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उस पर झपटने ही वाला था। लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करके तुरंत वहाँ से चले गए। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ों के बीच एक सुरंग आ गई। कैबिन तक पहुँचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वैन सुरंग से गुजरी, हम देखते हैं कि एक पक्षी बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। कुछ देर बाद वो कैबिन तक पहुंच गए। फिर होल्डन को अपने कमरे में एक बेहद अजीब पेंटिंग दिखी, इसीलिए उसने उसे उतार दिया। लेकिन उसके पीछे एक शीशा था, जिससे डायना का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। डायना को कपड़े बदलते देख उसने तुरंत आवाज देकर उसे रोक दिया और सबको बुलाकर ये शीशा दिखाया। थोड़े हंसी मजाक के बाद होल्डन ने अपना कमरा डेना को दे दिया। गजब ही शरीफ लौंडा नहीं है। डायना ने वो पेंटिंग एक बार फिर वहीं लगा दी और उसे एक चादर से ढक दिया। उधर लैब में कैबिन की हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सच तो ये था कि कैबिन से लेकर आसपास के पूरे जंगल का इलाका उनके कंट्रोल में था।